आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों की अगली श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो खुला या अचक्रीय कार्बनिक यौगिक था उसका दूसरा प्रकार देखेंगे, जिसका नाम था असंतृप्त। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हैं तो ये वैसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाएगा। द्विआबंध मतलब बीच में से दो डैश टाइप के होंगे। जैसे आप देखिए एग्जांपल में इथीन, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे है द्विआबंध। इसमें देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसमें किस टाइप का आबंध है, यहाँ पर देखिए त्रिआबंध और यहाँ पर क्या आबंध है, द्विआबंध। इसका नाम है इथीन, इसका नाम है इथाइन या एसिटिलीन। ये फल पकाने में इसका उपयोग होता है। तो ये कैसे इस टाइप का आबंध बनाते हैं ये हम लोग आगे इसका नामकरण में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इथीन में द्विआबंध है, इथाइन में त्रिआबंध है। यानी जिसमें द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो वैसे कार्बनिक यौगिक होंगे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ये कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला नाम है एल्किन या इसी का नाम है ओलेफिन। एल्किन वैसे कार्बनिक यौगिक को कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध पाया जाएगा। यानी जिस कार्बन कार्बन परमाणुओं में द्विआबंध हो उस कार्बनिक यौगिक का नाम होगा एल्किन। इसी तरह जैसा हम एल्केन का सामान्य सूत्र पढ़े थे, इसका सामान्य सूत्र होता है, वहां पे था आपका CnH2n+2, यहाँ पर है CnH2n और यहाँ n का नंबर शुरू होगा 2 से, 2 3 4 इस टाइप का चलेगा। अब एक क्यों नहीं होगा वो अभी हम लोग तुरंत डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसका अगर हम लोग IPSC नाम लिखें, IPSC एक संस्था थी, पीछे आप पढ़ चुके हैं, जिस संस्था के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होता था। तो देखिए इसी में तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इतना दूर तक एल्क हो जाएगा और ये दूरघई लेके अलग हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा एल्क प्लस इन। पीछे भी आप जान रहे थे एल्क को बोलते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या और जो कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध है उसको हम लोग बोलते हैं इन। अगर हम इसमें n बराबर अगर है इसमें हम 1 रख दें, 1 रखने से क्या हमारा सूत्र आ जाएगा, इस सूत्र में रखते हैं CnH2n में अगर हम 1 रख दें तो 2 गुना 1 तो C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, जो कभी संभव नहीं है क्योंकि कार्बन को संतुलित अवस्था में उसका आबंध बनने के लिए कार्बन को 4 चाहिए, ये कार्बन को बोल रहे हैं, हाइड्रोजन 4 होने चाहिए और फिर द्विआबंध भी नहीं बन रहा है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का तो कार्बन के साथ हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसका संरचना कुछ इस टाइप से बनाएं तो हाइड्रोजन 2 ही होगा और इधर 2 खाली रह जाएगा, तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉन किसी के साथ साझेदारी नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ जो n का मान बैठाएंगे वो 2 से शुरू करेंगे, 1 से नहीं शुरू करेंगे। तो देखिए अगर हम n बराबर 2 बैठाएं इस सूत्र में CnH2n तो आएगा C के जगह 2, 2 गुना 2 हो गया 4। इसका नाम इसमें बैठाएंगे एल्क प्लस इन। देखिए पीछे आप पढ़ चुके थे कि C जब 2 रहता है तो इसका नाम होता है इथ और इन जोड़ देंगे तो हो जाएगा इथिन। अब इसमें हम लोग इसका संरचना बनाएंगे। देखिए संरचना में इसका जो संरचना होता है वो कोणीय होता है, इसीलिए जहां भी H और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच द्विआबंध कार्बन कार्बन के बीच होगा, जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो तिरछे होंगे। तिरछे का अर्थ हुआ कि कोणीय संरचना बनाएंगे, ये कोणीय संरचना के कारण ये तिरछे होते हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप से है, कार्बन का ये 4, ये कार्बन का 4, क्रॉस और डॉट में दिखाते हैं। हाइड्रोजन का 1 1 होता है, सब हाइड्रोजन 1 1 दे दिए। देखिए कार्बन जब 2 2 आबंध बना लिया तो आप जान रहे हैं ये कार्बन का जब 2 आबंध हो गया तो ये कार्बन सिर्फ और 2 आबंध बना सकता है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक नीचे हाइड्रोजन के साथ, तो ये 4 पूरा हुआ। अब इस कार्बन में भी 4 आबंध बनेंगे, 2 यहाँ हो गया तो 2 और हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। तो इस तरह कार्बन के बीच द्विआबंध भी आ गया, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विआबंध पाया जाएगा एल्केन में और बाकी हाइड्रोजन 4 हो गए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अगला, अगर हम n बराबर 3 बैठे तो 3 बैठाने से क्या होगा, तो Cn, C के जगह 3, 2 into 3 तो C3H6। नाम उसी तरह 3 का नाम प्रोप है तो प्रोप प्लस इन प्रोपिन। अब इसका संरचना कैसे बनाएंगे, देखिए अगर हम इसका संरचना बनाते हैं, मान लेते हैं हम C सभी के बीच द्विआबंध दे दें। अभी हमको पता नहीं है संरचना कौन वाली सही है, तो इसमें अगर हम 2 2 दे दे तो ये कार्बन का 4वां आबंध पूरा हो गया। देखिए ये कार्बन इधर 2 किया, इधर 2, 4 हो गया। अब हाइड्रोजन है हम लोग के पास कितना, 6, तो इस कार्बन में और कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इस कार्बन में 1 लगेगा, इस कार्बन में 1 लगेगा और इस कार्बन में 1। अब इस संरचना में आप देखिए क्या कमी देख रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ हो गया 4, यानी ये संरचना हम लोग का बिल्कुल ही गलत है। तो इस संरचना होगी कैसी, तो संरचना कुछ इस टाइप से बनाएंगे हम लोग, सभी में द्विआबंध नहीं देंगे, कम से कम 2 कार्बन के बीच हम लोग का द्विआबंध होना चाहिए।
तो संरचना कुछ इस टाइप से बनेगा। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम दो कार्बन के बीच द्विआवन दे दें तो ये कार्बन का 2 हो गया। अगर इस कार्बन में एकल आवन दे दिया जाए तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि और कार्बन में कितना आवन बन सकता है। देखिए, इस कार्बन का एक आवन हो गया, ये कार्बन में एक ऊपर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, 4 होगा। इस कार्बन का देखिए 2 और 1, 3 आवन हो चुका है। इसमें एक आवन या तो ऊपर होगा या नीचे, जहां भी देंगे। इसका 2 हो गया, तो जहां भी द्विआवन लेगा ऐसे तिरछा देंगे। अब हम इस जगह पे हाइड्रोजन लगाएंगे। देखिए, हाइड्रोजन 6 है, आप गौर करके देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और ये 2। अब गिन के देखिए, सारे हाइड्रोजन पूरा हो गया। ये द्विआवन आप वो साइड भी दे सकते हैं। इसी को अगर हम यहाँ में लिखे तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए, H2C द्विआवन CH और इधर CH3। तो इस तरह से संरचना हम लोगों ने बनाई, वो है प्रोपेन। इसी टाइप से संरचना हम लोग ब्यूटेन का भी बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए। इस कार्बन में 3 और आवन, इसमें 2 और आवन, इसमें 1 आवन, इसमें 1। देखिए, C4H8 है, तो यहाँ 1 H, यहाँ 1 H, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और हम लोग के पास 1 2 3। अब गिन के देखिए, 1 2 3 4 और 4 8। इसी को आप इस टाइप से लिख सकते हैं संरचना को। यहाँ में हम लोग इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे। इसका देखिए CH2 हो गया, द्विआवन CH, फिर CH2 और लास्ट में CH3। यहाँ भी गिन के आप देख सकते हैं। तो C2 2 और 1 3, 2 5 और इधर 3 8 हो जाएगा। अब इसी टाइप से अगर हम 5 रखेंगे तो पेंटीन आएगा नाम। C5H10 पेंट प्लस इन, तो नाम हो जाएगा क्या, पेंटीन। अब इसका संरचना हम लोग बना के देखेंगे। उसी टाइप से संरचना होगा। 5C देंगे, 2C में द्विआवन और सब में एकल आवन। इसमें 3 आवन बनेंगे, इसमें द्विआवन, इसमें 1 और इसमें 1, यानी कुछ इस टाइप से होगा H देने पर। अब हम लोग इसमें अगर गिन के देखें तो हाइड्रोजन की संख्या 10 हो जाएगी। इधर 3, 1 4 5 और नीचे 5 10। इसी को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। H2C द्विआवन CH, फिर CH2 CH2, फिर होगा CH2 और फिर इधर होगा CH3। इसी का संरचना हम लोग यहाँ में कुछ इस टाइप से भी बना के देख सकते हैं। अब इसमें अगर हम 6 बैठाएं, n के जगह अगर हम लोग 6 बैठाएं तो कुछ इस टाइप से आएगा। देखिए, C2 और H हो गया 2 गुना 6, 6 दूना हो गया 12, तो नाम हो जाएगा L के जगह हेक्स, 6 कार्बन का हेक्स प्लस इन, तो हो जाएगा हेक्सीन। संरचना कुछ इस टाइप से हम लोग C को बढ़ाएंगे। एक में द्विआवन और बाकी C आगे होगा, 5 और ये 6C हो गया। इस टाइप से ऊपर नीचे आवन बनेंगे। इसमें 1 हाइड्रोजन यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 और अंतिम वाले में हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन। गिन के देखिए, 5 1 6 और 6 12। इसी को हम लोग यहाँ में कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं। H2C द्विआवन CH, फिर CH2 CH2 और लास्ट में CH3। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एल्कीन का जो नामकरण है, उसका संरचना है। इसके बाद हम लोग एल्काइन का संरचना नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे।